सॉरी। अब क्या कहने आए हो? तो हमारा स्वभाव जानती है ना। बरसों साथ निभाया है मेरा। बहस क्यों करती है? तुझे मालूम है मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। मैं बच्चों के साथ सख्ती करता हूँ, उन्हें डांटता हूँ, लेकिन हमारे पे ये इल्जाम मत लगा कि मैं उन्हें चाहता नहीं हूँ। वो जब हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो क्या उन्हें अपनी मर्जी से जीने को अधिकार को नहीं? अधिकार है, लेकिन समझ नहीं है। बच्चे हैं वो। और एक बात और, घर एक की मर्जी से चलता है। अगर हर कोई अपनी मर्जी चलाने लगेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा ना। तू समझ रही है ना मेरी बात? हाँ। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन जब बात सही है तो लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना? हाँ। अब हंस तो दे। Movements never quite exist. They're transitions. Transitions between two existences. I was ready to see them come out of nothingness. At last, I was going to surprise existence in the process of being born. Movements never quite... Papa? बचपन चला गया, बचपन की आदतें नहीं गई। बेटा, जब तुम छोटी थी ना, तब भी तुम अपना सबक इसी तरह याद करती थी, टहल टहल कर। पहली बात, अगर हम बैठ गए तो हमें कुछ भी याद नहीं होगा। दूसरी बात, टहलते रहो तो नींद नहीं आती। तीसरी बात मैं बताता हूँ तुम्हें, सबक हमेशा सवेरे पढ़ना चाहिए। रात को जो पढ़ाई की जाए वो याद तो रहती नहीं, तो कुछ भी याद नहीं रहता है? जल्दी सो, जल्दी उठो, सिंपल। तो आप इतनी देर तक काम क्यों करते हैं? रात के 11:30 बजे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? फैक्ट्री से या ऑफिस से? चौधरी जी के घर गया था, वहीं जरा देर हो गई थी। आप वहाँ क्यों गए थे? बिजनेस के सिलसिले में कुछ बातचीत करनी थी उनसे। बेटा, तुम क्या समझी? तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करने गया था उनसे। मैं ऐसा क्यों समझूंगी? वो बात तो खत्म हो चुकी है। हाँ बेटा, वो बात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आज उनसे मिलकर फिर से ये ख्याल आ रहा है कि कहीं उनका रिश्ता ठुकरा कर हमने गलती तो नहीं की। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, जब मैं वहां गया तो ऐसा लगा ये तो अपने ही लोग हैं। भाभी ने बड़ा अपनापन दिखाया, राधेश्याम ने मेरे पैर छुए। उनके मन में नाराजगी तो होगी कि हमने उनका रिश्ता कबूल नहीं किया, लेकिन बेटा ये तो उनकी शराफत है कि उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। पापा, जब एक बारे में डिसाइड कर लिया है तो बार बार इस बारे में क्यों सोचे हम? मुझे पता है बेटा, तुम जो एक बात को ठान लेती हो फिर वही करती हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। तुम्हें इससे बेहतर रिश्ता जरूर मिलेगा, लेकिन अगर किसी कारण नहीं मिला तो मुझे बड़ा दुख रहेगा। मेरी बात को गलत मत समझना बेटा। एक बात मन में आई सो तुमसे कह डाली। गुड नाइट बेटा। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 ओम श्री कृष्णाय नमः।
चौधरी, श्री कृष्णाय नमः। मैंने सोचा आप चली गई होंगी। आपसे मिली ना होती तो चली जाती। बैठिए ना। अब तो आप बाकायदा मंदिर आने लगे हैं। जी हाँ, जब दिल उदास होता है, परेशान होता है, तो यहाँ आने को मन करता है। वो सुकून जिसकी तलाश है, शायद यहाँ मिले। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप परेशान हैं। चेहरे पे मत जाइए, चेहरे कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं। मैं तो मानती हूँ कि चेहरा दिल का आईना होता है। इंसान के मन में क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। अगर ऐसा होता तो बरसों पुराना मेरा दोस्त मुझे गलत नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो उस रोज दफ्तर में जो मैंने आपके साथ मजाक किया था, आप उसका बुरा नहीं मानती। मैंने बुरा नहीं माना था। मैंने तो यही कहा था कि मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब तो एक ही है, जो बात अच्छी नहीं लगती वो बुरी। चलिए धूप निकल आई, चलिए चलते हैं। क्या है? बड़े भैया एक मिनट। अब पहनो ठीक से। ये फंस कैसे गया? बटन लगाकर कुर्ता पहनोगे तो फंसेगा नहीं। वक्त पर तैयार नहीं होता हूँ तब भी फंसता हूँ मैं। बाबूजी से डांट खानी पड़ती है फिर। भैया आप इतने बड़े हो गए, लेकिन अब भी आप बाबूजी से कितना डरते हैं ना। कौन नहीं डरता है? वो सुभाष भी तो इसी डर से भाग गया। वो डर कर नहीं भागा है, रूठ कर गया है बाबूजी से। और आप तो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, किसी से पूछते भी नहीं कि वो कहाँ गया है। उसके बारे में पूछकर बाबूजी की बेइज्जती करानी है क्या? सबको पता चल जाएगा कि सुभाष घर छोड़कर गया है। मैं नहीं पूछने वाला किसी को। मत जाइए, मैं पता करूंगी उसका। हाँ, और बाबूजी को मालूम पड़ गया तो क्या होगा? क्या बाबूजी ये नहीं चाहते कि सुभाष घर लौट आए? बाबूजी को उसकी याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधेश्याम, सुभाष, कोने पुकार रहे हैं आप? सुभाष घर माना यहाँ? बेख्याली में उसका नाम मुंह से निकल गया। मैं तो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि आपकी इजाजत नहीं है। या सारा कुछ अगर हमारी इजाजत से चल रहा होता तो सुभाष घर छोड़ के न जाती। राधेश्याम, जल्दी चल। मैं तैयार हूँ बाबूजी। मम्मी, मैं सुभाष के बारे में भैया से पूछने गई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। वो भी क्या करता बेचारा, अपने बाबूजी से डरता है वो। लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं चुप नहीं बैठने वाली।
पीछे ही पड़ूंगी उनके। देखना, सुभाष को खुद ही घर ले आएंगे वो। चलो, इसमें लिखा ये जो है ना, ऐसी नाफरमा बदार औलाद मुझे चाहिए भी नहीं। मैं समझ लूंगा कि मैं सुभाष नाम का मेरा कोई बेटा था ही नहीं। हेलो। हाय हाय प्रीति। हाय। इस वक्त क्यों फोन किया? बस तुम्हारी बहुत याद आई, तुम्हारी आवाज सुनने को दिल किया। दिनेश, एक मिनट। हाँ, कहाँ से बोल रही हो तुम? दिल से बोल रहा हूँ। क्या दिल भी कभी बोलता है? दिल ही तो बोलता है। तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनाई नहीं देती? नहीं तो? सुनने की कोशिश तो करो। पता है वो तुमसे क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा मुझे दिनेश से प्यार हो गया है। तुम ऐसी बातें मत किया करो। प्रीति, एक बार मिलो ना अकेले में। प्रीति, बोलो ना कि तुम मिलोगी। हाँ, मिलूंगी। कब? प्रीति, तू किसका फोन था? किसी का नहीं, वो कॉलेज में मेरी एक सहेली है ना, उसी का था। तो मेरे आते ही फोन क्यों बंद किया? बात पूरी हो गई, इसलिए फोन बंद किया। तेरे बाबूजी आए हैं, मैं खाना परोस देती हूँ। जल्दी आ जा तू। जी, सॉरी। कुछ कहा तूने? नहीं मम्मी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। यकीन क्यों नहीं था? तुम मुझसे बात तक नहीं करती थी, फोन पर मेरी आवाज सुनकर फोन काट देती थी। तो मुझे कैसे यकीन होता कि एक दिन तुम मेरे साथ कहीं बाहर अकेली आओगी। तुम पर भरोसा है इसलिए आई हूँ, वरना हरगिज नहीं आती। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! कितनी अच्छी जगह है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। बाबू, जी मालकिन। तू अकेला कैसे आया? प्रीति कहाँ है? कॉलेज के बाद बहुत देर तक इंतजार करा, वो नहीं आई तो मैं चला आया। तो तू वापस क्यों आया? अंदर कॉलेज में जाकर देखना चाहिए ना, क्यों नहीं गया तू? मुझे क्लासरूम नहीं मालूम था। अच्छा तू रुक, मैं देखती हूँ। हेलो अमिता, मैं अपर्णा चाची बोल रही हूँ। ओह हेलो चाची, आई मीन नमस्ते चाची। हाँ नमस्ते। मैंने इसलिए फोन किया कि प्रीति तुम्हारे साथ है। मेरे साथ? नहीं तो क्यों चाची, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, वो अब तक कॉलेज से नहीं लौटी तो मुझे लगा तेरे साथ होगी। चाची, अगर प्रीति मेरे कॉलेज में होती ना तो मैं उसे हमेशा मेरे साथ रखती, लेकिन आप लोग ने उसे भेजा ही नहीं। तेरे साथ भी नहीं, फिर गई कहाँ वो? प्रीति, I love you.
एक बार तुम भी कहो ना क्या? that you love me. I love you. I love you very much. मम्मी, मम्मी, क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं, तुम्हारी अलमारी ठीक कर रही थी। कहाँ गई थी अब तक? मैं कॉलेज ही तो गई थी। नहीं, तू कॉलेज में नहीं थी। बाबू अकेला वापस आया था। हाँ, मैं शॉपिंग करने चली गई थी, फिर देखा तो पर्स में पैसे ही नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं खरीदा। अकेली गई थी? अकेली क्यों जाऊंगी? अमिता भी तो थी मेरे साथ। वो मेरे कॉलेज आ गई और जिद करने लगी कि अभी चलो। मैंने उसे मना भी किया तो उसने कहा तुम मेरे साथ जा रही है, चाची कुछ नहीं कहेगी। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रही हूँ। तू कितनी बड़ी हो गई है। तुझे भूख लगी होगी, कुछ खाने के लिए ले आती हूँ मैं।